आपने एक किताब हाथ में ली और पहले अध्याय से उसको पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरे से तीसरे अध्याय तक पहुंचे, तब तक थकान महसूस होने लगी और लगा कि एक बार इंडेक्स चेक करते हैं, कौन से आसान अध्याय हैं, छोटे अध्याय हैं, उनको एक बड़े अध्याय के साथ में लेकर चलते हैं और इसी क्रम के साथ में अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हैं। वहीं एक व्यक्ति विशेष सबसे पहले पेपर पेन लेता है, इंडेक्स देखता है और प्रत्येक दिन के रूटीन को बनाता चला जाता है कि इन 30 दिनों में इस तरह से पहुंचना होगा। बीच में रविवार आएंगे, वहाँ बड़े अध्याय अपने साथ में जोड़ूंगा, चैप्टर्स जोड़ूंगा। 2 अवकाश और आ रहे हैं, वहाँ जो करूँगा इनका रिवीजन करते हुए चलूँगा। आज का दिन कुछ भी पढ़ने में नहीं लगाता हूँ, खुद को स्ट्रेटजाइज करता चला जाता हूँ। गुरु और मंगल दोनों ही ग्रहों के साथ में ये व्यवस्थित परिवर्तन नजर आता है। मंगल व्यक्ति को सीधी ऊर्जा के साथ में जोड़ते हैं और व्यक्ति विशेष पहले अध्याय से बिना कुछ सोचे समझे शुरुआत कर बैठता है, परंतु ऊर्जा की निरंतरता नहीं रह पाती। परंतु देवगुरु बृहस्पति उस व्यक्ति विशेष को ठहराव देते हैं, उस ठहराव के साथ में बताने का कार्य करते हैं कि यात्रा किस तरह से चलनी चाहिए। पहले भीतर की एक बोध की अवस्था निकल कर आती है, क्लैरिटी निकल कर आती है और फिर व्यक्ति अपनी जर्नी की शुरुआत करने वाला होता है। उस शुरुआत में भी उतार चढ़ाव के प्रति वो पूरी तरीके से अवेयर रहता है कि यहाँ पर प्रोस्पेक्ट्स और ज़्यादा डेवलप होंगे और यहाँ थोड़ा सा रोक कर चलना है। वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है और आप जिस बोध को अपने साथ में पा रहे हैं, जिस अनुभव को अपने साथ में खिलता हुआ देख रहे हैं, वो ही जीवन यात्रा का विशेष से भी विशेष हिस्सा है। और मंगल की महादशा के साथ में आप चल रहे हैं और लगातार ऊर्जा भीतर बनी हुई है। कभी इसी काम की तरफ जा रहे हैं, कभी उसी काम की तरफ जा रहे हैं और पहुंच कहीं भी नहीं पा रहे हैं। तो जब मंगल की ऐसी स्थितियां चल रही हो, व्यक्ति कार्तिकेय उपासना के साथ में चले, ध्यान की अवस्थाओं को लेकर चले, वो अपने जोश व खरोश को चैनलाइज करने की कोशिश करे, तो आप देखिए जादुई असर होने लगता है। और बृहस्पति वृद्ध ग्रह हैं, कई बार व्यक्ति शुरुआत में ही थोड़ा सा समय लगा देता है, ये भी एक अंतर निकल कर आता है, नकारात्मकता निकल कर आती है। तो जब व्यक्ति इन सारी ही व्यवस्थाओं का सामंजस्य देखता है तो वो जर्नी को और ज़्यादा ईज आउट और पॉजिटिव प्रोसेस देता चला जाता है। इसी वजह से आप वर्तमान में किस व्यवस्था के साथ चल रहे हैं, एक बार ये फंक्शनल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। इन चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष यहाँ 22 अगस्त 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। कजली तीज की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। चंद्रमा मीन राशि स्थान में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रीय स्थितियां, तो वहीं गुरुवार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। शुरुआत मेष राशि के साथ में। देखिए, द्वादश भावस्थ चंद्रमा है। व्यापारिक जीवन में अनचाहे और कहीं न कहीं ब्लॉकेज देने वाले जो एक तरह से फ्रेम होते हैं वो सामने आ सकते हैं। आप अपनी रफ्तार के साथ में चल रहे थे, अचानक तकनीक की वजह से कामकाज रुक गया। गहरी सांस लीजिएगा, रुकिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, सॉल्यूशन कुछ समय में ही आपके सामने रहेगा, अन्यथा वो अंतराल आपको एंग्जाइटी ड्रिवन बेस दे सकता है। नौकरी पेशा जीवन में आज आपके लिए विकल्पों के चुनाव की स्थिति रहेगी। इस प्रोफाइल की तरफ जाना है या फिर उस प्रोफाइल के साथ में जाते हुए लॉन्गर टर्म को देखना है। इस पशुपेश में आप रह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन के नोट बने हुए हैं। यहाँ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में माइग्रेन और मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं सता सकती है। फाइनेंशियल बर्डन को कम करने में जो जरिए नहीं मिल पा रहे थे, उस हिसाब से आज का दिन महत्वपूर्ण है। विदेश संबंधी कामकाज में अद्भुत वृद्धि के क्रम आपके लिए बने हुए हैं। तो वहीं रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में आज आप जल्दबाजी दिखाने से पूर्णतया बचते चले जाइएगा। तो वहीं
क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में मेजर लेवल के डेवलपमेंट है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं आ सकती हैं, उनको संभालने का पूरा प्रयास आप करते चले जाएं तो बेहतरी। वृषभ राशि, 11th हाउस के साथ में चंद्रमा है और ये लाभ भाव है और चंद्रमा पुनः पंचम भाव को देखते हुए है। स्टॉक मार्केट संबंधित वर्किंग नोट में आप कुछ मनी इन्फ्यूज करना चाहते हैं या फिर रोटेशन लेकर आना चाहते हैं, उस हिसाब से ये दिन अति महत्वपूर्ण है। वहीं रिलेशंस के साथ में चलती हुई अप्रोच ने जो आपको डेवलप किया है, अब उस डेवलपमेंट के सहारे और ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके सामने निकल कर आ सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा आपके प्रति षड्यंत्रकारी स्थितियों का जो निर्माण हो रहा था, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो स्वतः ही एक्सपोज हो रहे हैं। इसी वजह से एक पॉजिटिव डायरेक्टिव आपके साथ में बना रहने वाला रहेगा। निवेदन है कि आप आज कुछ न कुछ पढ़ने की शुरुआत कीजिएगा। जो रेगुलर रूटीन में वॉक आदि की अप्रोच होती है उसको लेकर चलिएगा। आज से की गई शुरुआत यानी बृहस्पतिवार से की गई ये शुरुआत भीतर से एक रिफ्रेश मूड आपको देने वाली रहेगी। सुबह सुबह जितनी स्ट्रक्चर्ड रहे वो समय ज़ाया होने वाला नहीं हो, भाव भक्ति के साथ में रहे, तो वहीं जो कार्य हमको लंबे सिरे से सता रहे थे, पशुपेश में लेकर चल रहे थे, उनको सबसे पहले आप अटेंड करने की तरफ जाइएगा। जर्नीज में टाइम स्पेस लेकर चलें, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। वहीं विद्यार्थी वर्ग ये याद रखें कि आप किस व्यवस्था की तरफ चल रहे हैं। एजुकेशन का फ्रेम है, रिलेशन में बहुत ज़्यादा उलझने से और कई बार जो शौक एडिक्शन में बदलते हैं, ऐसी स्थितियों से स्वयं को आप दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। मिथुन राशि, देखिए 10वें भाव में है चंद्रमा और पुनः सुख भाव को देखते हुए हैं। आज आपका कर्म आपको भरपूर सुख दे रहा है और ये त्योहारी दिवस विशेष भी है, तो इसी वजह से आज जो कर्म आपने किया है उसकी संतुष्टि आप अपने घर परिवार तक बड़े ही अच्छे से लेकर जा रहे हैं। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में कुछ इंडिकेशंस आ सकते हैं जो पॉजिटिविटी में है। किसी फ्लैट के पोजीशन को लेकर लंबे समय से डिले था, कुछ अच्छी खबरें आपका इंतजार कर रही है। अटके हुए रुपए और पैसे की स्थितियां कहीं ना कहीं अभी भी दोपहर के समय में डिस्टर्ब कर सकती है, परंतु हम कोई भी जल्दबाजी अपने साथ रखने से बचेंगे। एग्रेसिव होकर यहाँ जो अपने आसपास का माहौल होता है उसको कहीं पर भी डिसफंक्शनल करने वाले नहीं होंगे। पत्नी पक्ष अथवा पति पक्ष की ओर से आपको जो सहयोग और संबल मिल रहा है, जहाँ आर्थिक पक्ष के साथ में दुविधा थी, वहाँ से आर्थिक पक्ष में भी आपको उनकी ओर से काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी मिलने वाली हो सकती है। रिसर्च संबंधी कामकाज में और गहनतम अवस्थाओं की तरफ आप जा रहे हैं। जॉब हो या फिर बिजनेस, अधिक समय तक कार्य क्षेत्र में रुकना पड़ सकता है, उसकी तैयारी करके चलिएगा। किसी भी प्रोजेक्ट की डेडलाइन नज़दीक है तो आज से कल और अगले सप्ताह पर उस स्थिति को टालने से बचें। प्रोक्रेस्टिनेशन खतरनाक साबित हो सकता है, ये याद रखिएगा। वहीं नींद की कमी को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए पूरी रूटीन के साथ में पावर नैप की अप्रोच रखना। ट्रैवल कर रहे हैं और वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कैसे थोड़ा सा जल्दी जाकर अपनी जगह मिल सकती है, कैसे पावर नैप की तरफ जा सकते हैं, ये व्यवस्थित क्रम आप लेकर चलिएगा। तो वहीं पर पुराने संबंधों के साथ में शाम का समय ताजगी भरी अवस्थाओं को आपके लिए लेकर आ रहा है। जो महानुभाव टेक्निकल फील्ड के साथ में है, अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेस को आप स्टेबलाइज करके चल रहे हैं। कर्क राशि, देखिए 9th हाउस के साथ में चंद्रमा की स्थितियां हैं और पुनः पराक्रम भाव को देखते हुई है। इस वजह से आपके पुरुषार्थ में सौम्यता बनी हुई है। जो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे थे, मुझे पास में अनुभव है कामकाज का, परंतु अपनी बात रखता हूं तो सख पका जाता हूं, उससे आप हटने की तैयारी कर रहे हैं। जज्बाती आप बिल्कुल भी नहीं है, परंतु भीतर का आध्यात्मिक स्पंदन संवेदनाओं के साथ में आपको लेकर चल रहा है। किसी की वेदना को समझना भी संवेदना है। वहीं बैंकिंग संबंधी कामकाज में आज पॉजिटिविटी आपके लिए है। हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई पोजीशन में हामी आगे से आ चुकी है, परंतु आर्थिक पक्ष की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। यहाँ पुनः किए गए प्रयास आपके लिए सार्थक कहे जाएंगे। दोस्तों का अद्भुत सहयोग आपको प्राप्त है
कोई भी इंटरव्यू है या किसी भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात की तरफ जाना है, वहाँ पर भी बिना संकोच के आप यहाँ स्वयं को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। जो भी महानुभाव अपने निर्णय के साथ में लंबे समय से पशुपेश देख रहे थे कि यहाँ जाएं या वहाँ जाएं, आप आज आधे घंटे एकांत में बिताइएगा, उत्तर अपने आप मिलता चला जाएगा। परंतु ये स्पष्टता रखें कि डिहाइड्रेशन जैसे अप्रोच सामने निकलकर बिल्कुल भी नहीं आने पाए, क्योंकि अब ऋतु चक्रीय व्यवस्था यहाँ 22 अगस्त के साथ में आपके समक्ष रहने वाली रहेगी। सिंह राशि, अष्टम भावस्थ है चंद्रमा और सेकंड हाउस को देखते हुए है। खर्चों की अधिकता आज रह सकती है और डर के मारे आप खर्च करने से बचिएगा। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम के श्रवण के साथ दिवस की शुरुआत करते हैं तो अत्यंत बेहतरी है। वाणी में स्पंदन है, परंतु नकारात्मकता के भाव भी शुमार हैं, इसलिए थोड़ा सा रुक कर चलें। जॉब हो या फिर बिजनेस के प्रोस्पेक्ट, यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा आप पर बहुत अधिक प्रेशर बनाया जा सकता है, जिसको हैंडल आउट करने के लिए आप क्या पोजीशंस अपने साथ ले रहे हैं, बहुत ज्यादा उस पर गौर कीजिएगा। खुद को रिएक्टिव नहीं करना है, आज शांत चित्त रखना है। ये बारंबार स्वयं को समझाते हुए चलें और वहीं आईसाइट को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम यदि बढ़ रही है, अक्षर पास में से भी धुंधले नजर आ रहे हैं और हम गौर कर रहे हैं, तो अपने स्पेक्ट्स का नंबर बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसी वजह से आज रुक कर ऐसी जांच की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। निवेदन है आपसे कि आज के दिवस में कोई भी बड़े निर्णय की तरफ यदि आप जाना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। यदि बहुत ज़्यादा आपने उस पर वैचारिक मंथन किया हुआ है तो ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, अन्यथा रुक जाना आज अधिक सार्थकता भरा क्रम कहा जाएगा। कन्या राशि, व्यापारिक जीवन के साथ में जो लंबे समय से पशुपेश आपके लिए चल रही थी, कुछ स्थितियां जो रुकी हुई थी, अब वहां आप सुधार के संकेत आज देख सकते हैं। कुछ लोगों की एब्सेंस में मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको अपने बिजनेस में संभालनी पड़ सकती है, किसी को उल्हाने नहीं देने हैं। हम जल्दी शुरुआत करेंगे, देर तक रुकेंगे, और जो अर्थोपार्जन का सिरा हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, बाकी सब एसोसिएट्स हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखने वाले भी हम ही हैं। बस यही मूल मंत्र अपने भीतर तक आप लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। वो रूटीन के साथ में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस रहते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने साथ में यहाँ फ्रेम करते चले जाते हैं। याद रखिएगा कि आज अवसर तेजी से सामने निकल कर आने वाले होंगे और उसी तेजी से दूर हटने वाले भी होंगे। उन्हें ग्रैब कर लिया तो वारे न्यारे अगले कुछ महीनों की बेहतर व्यवस्थाएं, अन्यथा पछतावे साथ में रह सकते हैं। आलस्य नामक शब्द आज आपका पूरे तरीके से शत्रु है। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम तो षष्ठ भावस्थ चंद्रमा है और द्वादश भावस्थ क्रम को देखते हुए हैं, तो ये गौर करने की जरूरत यहाँ आपके लिए रहेगी कि आज कहीं ना कहीं अज्ञात भय, बेसलेस फियर ऑफ अननोन की अप्रोच आपको सता सकती है। नौकरी पेशा जीवन में विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखिएगा। व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष की बातों में आकर निवेश में प्रवेश कर जाना या फिर उधारी के साथ में ही कोई कामकाज को चलाने का प्रयत्न करना सार्थक नहीं है, संभलिएगा। आज जो जल्दी आंख खोलने की तैयारी है आपकी, तो सैर पर जाना, कुछ बेहतर पढ़ना और भीतर के स्पंदन को महसूस करते चले जाना, ये एक अद्भुत क्रमबद्ध सिरा आपके लिए कहा जाएगा, जिसको स्वागत योग्य अवस्थाओं में लेकर चलिएगा। हम ये भी निवेदन करेंगे कि आपके मान और सम्मान में आज वृद्धि हो रही है। जो कल तक भय बने हुए थे, आज वो निर्मूल साबित हो रहे हैं, तो मन एक अलग साहस के साथ में आने लगता है। यहाँ संघर्ष रहे, द्वंद्व रहे, परंतु अब बाहर निकल रहे हैं। शत्रु पक्ष संध्या समय अंतराल में हावी हो सकता है। कोई भी कार्य अधूरा छोड़ने से बचिएगा। किसी भी मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, हमारी मेंटल प्रिपरेशन क्या है, पेपर पर प्रिपरेशन क्या है, और बारंबार हम शब्दों के दोहराव के साथ में कैसे हैं कि फैक्ट किस तरह से रखने वाले होंगे, ये सारी ही प्रक्रिया अपने साथ आप बहुत गहराई से अपनाइएगा। एक और निवेदन है कि आर्टिस्टिक फील्ड के साथ मेजर लेवल के डेवलपमेंट आज आपके लिए बने हुए। वृश्चिक राशि,
देखिए यहाँ पंचम भावस्थ है चंद्रमा, इसलिए हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज और वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज में बड़े निवेश आज किए जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भी जो सुबह 10:15 से लेकर लगभग 12:30 बजे तक का समय है वो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो महानुभाव जॉब के साथ में एजुकेशन की पोजीशंस को अपने साथ कंसोलिडेशन में लेकर चल चुके हैं उनके लिए भी पॉजिटिविटी यहाँ फ्रेम होती चली जाती है, जिसमें कोई भी और दुविधा का क्रम मौजूद नहीं है। वृश्चिक राशि के महानुभावों को चाहिए कि जो निर्णय आप अपने साथ में जोड़ चुके हैं अब उसमें हम कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं देखेंगे, पूरी ही एनर्जी के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप मेडिकल फील्ड के साथ में यदि जुड़े हुए हैं तो आज भार के साथ में जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, परंतु उसका आनंद अलग है, आप निखर कर सामने आ रहे हैं। जो आईटी फील्ड स्पेसिफिक में जुड़े हुए लोग हैं उनको आज कहीं ना कहीं नए प्रोजेक्ट्स के साथ में जुड़ना, नई प्रोफाइल की पोजीशन मिलना, ये इंडिकेशन रहेगा कि आगे जाकर प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंटल अप्रोच आ सकती है, ओवरसीज की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उस धागे को गहराई से थाम कर रखिएगा आप, वहीं से आपके लिए बेटरमेंट आता है। और वहीं आज कार्तिकेय उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना, सुबह सुबह 10 से 15 मिनट ऐसे बिताइएगा जो मोबाइल से दूर हो, टेक्नोलॉजी से दूर हो, लोगों के साथ चर्चाओं से दूर हो। कई बार व्यक्ति पार्क में टहलने जाता है और मालूम है कि वो व्यक्ति मिलेगा और चर्चा करनी पड़ेगी। थोड़ी सी तेज रफ्तार करके, गर्दन नीचे झुका के यदि हम अपने आनंद में हैं तो वहां से आसानी से निकल सकते हैं। ये रास्ता अपनाने की आवश्यकता आपके लिए सारगर्भित तौर पर बनी हुई है, जिसको भीतर तक आप जरूर रखिएगा। और वही निवेदन है आपसे कि जो रुपए पैसे के लेन देन में घर परिवार के साथ में कोई स्थिति चल रही है वहां पर क्लैरिटी बनाकर रखें, और रुपए पैसे की इस स्थिति की वजह से संबंध कहीं पर भी टकराव की तरफ नहीं आए, गौर कीजिएगा। धनुराशि, देखिए यहां पर चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से एंग्जाइटी पनप सकती है, जॉब हो या फिर बिजनेस में, उसी एंग्जाइटी को आज संभालना है। इसी वजह से रूटीन को स्ट्रक्चर्ड रखिएगा। ये जो अंतराल है आपके लिए खर्चों की भी अधिकता और कुछ हद तक धोखे की संभावना भी लेकर आ रहा है। इसी वजह से हम कहीं पर भी खुद को बोझिल करने वाले नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। जो अवेयरनेस आपने अपने साथ में बनाई है उसको और अच्छे से लेकर चलने की कोशिश करें। इस समय अंतराल क्रम के साथ में चलते हुए विदेश संबंधी कार्यों में भी वृद्धि के प्रभावी क्रम आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी में है, परंतु पशुपेश बहुत अधिक करनी रहेगी। कोई डिसाइसिव मीटिंग सामने है और मन में घबराहट है, क्या होगा, कैसे होगा, टारगेट अचीव नहीं हुए हैं, किस तरह से चलेंगे, उन सारी ही बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। कोई इंटरव्यू के रिजल्ट की लंबे समय से एक्सपेक्टेशन थी और उसमें कोई भी नेगेटिविटी आती है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी भी अवसर आपके समक्ष आने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ जो नेटिव प्लेस के साथ में आपने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया है, कामकाज को कुछ समय के लिए पॉज देकर उस पोजीशन को अपने साथ में बहुत गहराई से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में बेहतरी है, तो वहीं जॉब में आज अधिक समय तक रुकना पड़ सकता है, उसकी तैयारी करके चलें। और ये स्पष्टता भी अपने साथ रखें कि जो पैसिव इनकम सोर्सेस की अप्रोच आपके साथ में डेवलप होती चली जा रही है, अभी उसकी बहुत अधिक चर्चाएं नहीं करें, उसकी एनर्जी को इंटैक्ट रखें, वो कार्य और ज्यादा बढ़ने दें और उसके बाद में उत्साहित होकर उसे और लोगों के सामने रखते हैं तो ज्यादा अच्छा। मकर राशि, शनिदेव प्रधान राशि और तृतीय भावस्थ चंद्रमा का क्रम। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी जॉब को लेकर है। करियर के प्रोस्पेक्ट में आज कुछ डेवलपमेंट आ सकते हैं। वहीं विष्णु सहस्त्रनाम, गुरु गायत्री और दशरथ कृत शनि स्तोत्रम के कॉम्बिनेशन के साथ में सुबह की शुरुआत कीजिएगा। मन प्रफुल्लित आभा को प्राप्त करता चला जाएगा। एक और निवेदन है कि जो कार्य आपके साथ में नहीं जुड़ा हुआ है परंतु आपके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति उस कार्य को लेकर परेशान है, हम अपना समय निकालें और उस व्यक्ति विशेष तक पहुंचने वाले रहें। ये हमारी एकाकी जिम्मेदारी है, जिसको लेकर चलिएगा। और वहीं कुछ हद तक स्टमक को रिलेट करते हुए पेन आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। खान पान पर अधिक नियंत्रण रखें। मालूम है कि अपच की समस्या अभी चल रही है तो एक डाइट को स्किप किया जा सकता है, यानी एक मील से स्किप करके खुद को थोड़ा सा रोटेशन में लेकर आया जा सकता है। आध्यात्मिक तौर पर चरमोत्कर्ष की स्थितियां बहुत गहराई से आपको प्राप्त होकर चल रही है, तो याद रखिएगा कि वहां से भी
आपके लिए पॉजिटिविटी है। जो दूरगामी निर्णय होते हैं, आज और कल के नहीं, 2026-27 में कोई फ्लैट मिलेगा, परंतु आज हम एक तरह से उसके लिए रुपए पैसे की स्थिति को दे सकते हैं या फिर वो फ्लैट को अपने साथ में जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई निर्णय लेना है। उस लिहाजा घर परिवार से सार्थक चर्चा आज आपके लिए रहने वाली होगी। गफलतें कुछ संबंधों में जो बनी हुई थी वो हटने की तैयारी कर रही है। इसी वजह से मन बड़ा ही शांत होता चला जा रहा है। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल रही है तो आप अहम के साथ बिल्कुल जुड़ने वाले नहीं रहे। शांतिप्रद क्रम के साथ में इस यात्रा को संभालने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, देखिए आज आपके लिए गुरुवार के दिवस में फाइनेंशियल गेन बने हुए हैं। इंस्टेंट अप्रोच में जर्नीज आ सकती है, उसके साथ में जुड़िएगा। पारिवारिक जनों की जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ में चलते हुए प्रोफेशनल लाइफ को भी मैनेज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसी वजह से मानसिक थकान आ सकती है। आज इतनी शारीरिक थकान नहीं है, मानसिक थकान डिस्टर्ब कर सकती है, उससे संभलें। तो वहीं जो भी जातक यहाँ पर थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स के साथ में थे, गले को कितना आराम दिया जा सकता है, कितना कम कहा जा सकता है, और यूं समझें कि आज तो सुनना ही सुनना है, गले को आराम मिल रहा है, उस अवस्था के साथ में रहिएगा। और वहीं आपके लिए आज एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बेस कहीं न कहीं घर परिवार के व्यापार में आ सकता है, जिसको अपने लिए सुखद माने और भावी भविष्य की तैयारी के रूप में लें। जॉब में जो इंसेंटिव आदि की अप्रोच रुकी हुई थी, इंडिकेशंस मिल सकते हैं कि बेटरमेंट हो रहा है, परंतु आपकी अकाउंटेबिलिटी जिन मेल्स आदि के साथ में, उसमें कोई भी लापरवाही मत बरतिएगा। देखिए द्वितीय भावस्थ चंद्रमा अष्टम को देख रहे हैं, इसलिए व्यक्ति कई बार अपने लिए ऐसी लापरवाही को लेकर आ जाता है। कहीं किसी यात्रा की तरफ जा रहे हैं, जो बैग पैक हम करते हैं उसमें क्या क्या एसेसरीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक बार फिर से जांच लें, अन्यथा रास्ते में खर्चे बढ़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लंबी दूरी की यात्राओं के साथ में वाहन की जांच करवा के ही आगे बढ़िएगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जिस व्यक्ति विशेष के साथ मुलाकात की ओर जा रहे हैं, एक बार पुनः फॉर श्योर हो जाइए कि वो वहाँ मौजूद है या नहीं। और इसी समय क्रम के साथ में एक और निवेदन करना चाहेंगे, आज का दिवस ध्यान की मांग कर रहा है, और उस ध्यान के साथ में जो मन में इतने दुराव थे वो हटने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। मीन राशि, देखिए आज आप स्वार्थपरकता से बहुत दूर हैं। लोगों की मदद करने का जो एक आह्वान होता है वो आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। जॉब में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के बाद में आगे की तरफ बढ़ना और लोगों का हाथ थामना आज आपके मन का सबसे बड़ा संतोष है। व्यापारिक जीवन में आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बन रही है, परंतु हम कहीं पर भी बहुत ज्यादा जोशो खरोश में नहीं हो। ऐसे जोश में कई बार व्यक्ति ऐसे कमिटमेंट कर बैठता है जो नकारात्मक भाव के साथ में होते हैं। रिक्वेस्ट है आपसे कि उससे आप संभलिएगा। ये दैनिक राशिफल वहीं एक नजरिए के साथ में चलता है जहां व्यक्ति स्वयं के बोध को शांत करके चलता है। ये दिवस विशेष आत्मविश्वास की धुरी को आपके साथ में लेकर चल रहा है। जो बड़े निर्णय लेना है, बड़ी सहजता के साथ में आप अपने लिए जोड़ सकते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में भरपूर संवाद कौशल की स्थितियां साथ साथ में चल रही है, जो भीतर की संतुष्टि का मानक आधार है, जिसमें कुछ और सोचने की जरूरत आपको नहीं है। मीन राशि के महानुभावों को दान पुण्य की स्थितियों के साथ में आज जुड़ते चले जाना चाहिए। आप रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी या कोई भी ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इनोवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो लगातार वो प्रयासशीलता अपने साथ में आप लेकर जरूर चलिएगा। और वहीं टाइम बाउंडेड प्रोसेस के साथ में रहें, अन्यथा अगले दिवस का यानी 23 अगस्त का रूटीन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है। दोस्तों के साथ में है तो वहां पर भी एग्जिट करने का एक टाइम ऐसा नहीं है कि बस बैठे हुए हैं। वो ही प्रोफेशनल अप्रोच है और पर्सनल लेवल पर भी एम्पैथी की अप्रोच है, उसे अपने साथ बनाएं। वहीं पर कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु ऑफिस में या घर में आप भूलने वाले नहीं हो, अन्यथा कामकाज में कुछ हद तक बाधाएं आ सकती है और फ्रस्ट्रेशन रह सकता है। फ्रेश फूड की तरफ ज़्यादा गौर करके आप चलिएगा। तो ये था 22 अगस्त 2024 का दैनिक राशिफल। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।